पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है, उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमरा बनाएंगे। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त वक्त की बात है, पन्ने बिखर गए, वरना मैं भी एक मुकम्मल किताब था। जी हां, आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जब सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा की मुलाकात हुई तो अनायास ही मुझे ये पंक्तियां याद आ गई। आपको बता दें कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज सचिन पायलट लंबे अरसे के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। इस दरमियान गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट की प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जो पीसीसी चीफ की कुर्सी है वहीं पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। एक और डोटासरा बैठे थे, दूसरी ओर सचिन पायलट बैठे थे, साथ में अन्य नेता थे। लेकिन इस दरमियान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जो बयान दिया उससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हुआ कि पायलट के जो दिल का दर्द है वो आज जुबा पर आ गया। क्योंकि राजनीतिक नियुक्ति पर जो सचिन पायलट ने जो बयान दिया, 3 सदस्यीय कमेटी जो कि बनाई गई थी आलाकमान की ओर से समस्या के निवारण के लिए, उसको लेकर जो पायलट ने बयान दिया वो अपने आप में बेहद अहम है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राजनीतिक नियुक्ति की गई है। राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसके बाद से तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर एक उम्मीद की लौ जली है कि हो सकता है कि अब राजनीतिक नियुक्तियां हो। इस पर आज सचिन पायलट ने कहा कि वो ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया सरकार को बने हुए और अब ऐसा कोई कारण नहीं बनता है जिस पर राजनीतिक नियुक्तियां ना की जाएं और मंत्रिमंडल विस्तार ना किया जाए। लिहाजा अब राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार होगा, पायलट ने एक बार फिर से संकेत दिए। वहीं 3 सदस्यीय कमेटी जो कि हमने 2 दिन पहले अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाई थी और उसमें हमने बताया था आपको कि 9 महीने में एक माँ बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन अफसोस कि 9 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया लेकिन पायलट के सियासी जख्मों का इलाज ना हो पाया। आज उस कमेटी पर सचिन पायलट ने कहा कि दुर्भाग्यवश अहमद पटेल रुखसत हो गए, इस वजह से जो काम था वो डिले पड़ गया कमेटी का और अब जल्द ही रिपोर्ट आएगी, क्योंकि उपचुनाव भी अब लगभग संपन्न होने वाले हैं कुछ दिनों में। जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वो भी संपन्न होने वाले हैं और इसी के साथ साथ सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें सोनिया गांधी पर पूरा भरोसा है, उन्हें आला कमान पर पूरा भरोसा है कि जल्द ही अब उनकी शिकायतों का निवारण किया जाएगा। जाहिर तौर पर उम्मीदों पर दुनिया कायम है, तो फिर पायलट और उनका कैंप उम्मीदों पर क्यों कायम नहीं होगा? क्या कुछ कहा है सचिन पायलट ने, हम आपको डबल विंडो में दिखाएंगे कि राजनीतिक नियुक्ति पर क्या बोले सचिन पायलट और 3 सदस्यीय कमेटी पर क्या बोले पायलट। सबसे पहले सुनिए पायलट के वो बयान। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि सरकार समय समय पर नियुक्तियाँ करती आई है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफ़ी हद तक पूरे भी किए हैं, लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं या जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और गति से काम करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है, उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमरा बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले, दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज़ पर आम सहमति बनी थी, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं। अब उपचुनाव भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण होना चाहिए कि इस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक विलंब होगा। तो सुना आपने सचिन पायलट के वो बयान, लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर
राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोला कब जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार किया कब जाएगा, क्योंकि 2.5 साल से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो इसी उम्मीद में बैठा हुआ है कि अब राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलेगा। पायलट कैंप के जो नेता हैं वो इस आस में बैठे हुए हैं कि अब मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। लेकिन जो प्रमुख कारण निकलकर सामने आ रहे हैं राजनीतिक नियुक्ति ना होने के, मंत्रिमंडल विस्तार ना होने के, वो सबसे बड़े ये हैं कि आखिर इतने लोगों को एडजस्ट कैसे किया जाएगा। क्योंकि जब आपको ध्यान होगा, जब बाड़ेबंदी का दौर चला था तब जितने भी विधायक एक दूसरे के बाड़े में थे, तमाम नेताओं ने अपने लोगों से, विधायकों से तरह तरह के किस्म के वादे कर दिए थे। वादे कर देना और उन्हें पूरा कर देना, दोनों में धरती और आसमान का अंतर होता है। लिहाजा अब देखना यह है कि किए गए वादों को पूरा कैसे किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से ढुलमुल रवैया जो नजर आ रहा है उससे तो दूर दूर तक अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर यदि 5 राज्यों के जो चुनाव है, उपचुनाव है, उसके बाद सरकार के पास कोई ठोस वजह नहीं बचती है राजनीतिक नियुक्ति ना करने का। लिहाजा यदि इसके बाद भी इसी प्रकार का ढुलमुल रवैया रहता है तो जाहिर तौर पर जो आपसी द्वंद्व है वो खुलकर सामने आ सकता है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पायलट कैंप की जो शिकायतें हैं उनका निवारण कब तक होता है, क्योंकि सियासी जख्म नासूर भी बन जाया करते हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।